मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की एवरी को दिखाया जाता है जो एक कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली होती है। इस कंपटीशन के लिए एवरी को एक ऐसा ऐप बनाना था जो एवरी की रोजमर्रा जिंदगी में काम आ सके। एवरी का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम लार्सन है और इस ऐप को बनाने के लिए एवरी लार्सन के साथ बहुत बार इंटीमेट होती है। तो चलिए आज की कहानी में जानते हैं कि एवरी जब लार्सन के साथ इंटीमेट हुई उसके बाद एवरी के साथ क्या हुआ। रात में एवरी अपने घर पर उस ऐप को बनाने के लिए अपना रिसर्च चालू कर देती है। तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। एवरी के बॉयफ्रेंड का नाम कैस्पर होता है। कैस्पर भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला होता है। बात करते वक्त कैस्पर एवरी को ये नहीं बताता कि वो कौन सा ऐप बनाने वाला है। एवरी 3 औरतों के साथ रहा करती थी। वो तीनों औरतों को अपनी माँ मानती थी। एवरी अपनी पढ़ाई की वजह से अपनी सोशल लाइफ में बहुत ही वीक थी, जिस वजह से उसकी माएँ उसे हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए सलाह देती रहती थी। अब एवरी डिसाइड करती है कि वो लोगों के सेक्सुअल डिजायर्स के रिलेटेड एक ऐप बनाएगी और इसके लिए वो अपनी रिसर्च भी चालू कर देती है। ये कंपटीशन एवरी के लिए जीतना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए उसे एक ऐसा ऐप बनाना था जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाएं। अगले दिन जब एवरी स्कूल आती है तो वो अपने सभी फ्रेंड्स से उनके सेक्सुअल डिज़ायर्स के बारे में पूछती है। उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग अलग होते हैं, इसीलिए एवरी एक प्रोस्टिट्यूट के पास आ जाती है। एवरी उस प्रोस्टिट्यूट से सेक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पूछती है और वो प्रोस्टिट्यूट भी एवरी के साथ सेक्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। वो एवरी को बताती है कि इसे अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए तुम्हें खुद भी किसी के साथ सेक्स करना चाहिए। इसके बाद एवरी खुद भी सेक्स करने का डिसाइड करती है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड लार्सन के पास आ जाती है। वो लार्सन को सब कुछ बता देती है कि मैं तुम्हारे साथ इस एक्सपेरिमेंट के लिए सेक्स करना चाहती हूँ, लेकिन लार्सन उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है कि मैंने बचपन से तुम्हें बहुत बार प्रपोज किया है, लेकिन तब तुमने मुझे मना कर दिया और अब तुम मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए अपने साथ इंटीमेट होने का ऑफर दे रही हो। लेकिन एवरी के बहुत बार इंसिस्ट करने पर लार्सन उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों लार्सन के घर आ जाते हैं। जैसे ही लार्सन एवरी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो एवरी उसे रोक देती है और होमवर्क का बहाना बनाकर वहाँ से वापस निकल जाती है और घर आकर वो अपनी मदर्स के साथ ये प्रॉब्लम शेयर करती है। तो उसकी मदर्स भी उसे सच में किसी के साथ इंटीमेट होने का सुझाव देती है। इसके बाद एवरी लार्सन के साथ इंटीमेट होने के लिए वापस लार्सन के घर आ जाती है और फिर से इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वो फेल हो जाती है और वहाँ से बहाना बनाकर वापस आ जाती है और वो उस प्रोस्टिट्यूट के पास आ जाती है। तभी वो प्रोस्टिट्यूट को अपनी प्रॉब्लम बताती है। तो वो प्रोस्टिट्यूट से कहती है कि तुम्हें ये सब एक बार फ़ोन पर ट्राई करना चाहिए ताकि तुम्हें थोड़ा अंदाज़ा लग जाए। इसके बाद एवरी घर आ जाती है और वो लार्सन को कॉल करती है। वो लार्सन से कहती है कि इससे पहले कि हम सच में इंटीमेट हो हमें एक बार फ़ोन पर इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो लार्सन भी इसके लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों फ़ोन पर सेक्स करने में कामयाब हो जाते हैं और एवरी ये सारा रिसर्च अपने ऐप को बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। अब उसके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं। तभी वहाँ पर लार्सन आ जाता है। लार्सन उसे अपने साथ प्रॉम पर चलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन एवरी उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि मेरे लिए ये कंपटीशन प्रॉम से बढ़कर है, इसके लिए मैं कंपटीशन को रिस्क नहीं कर सकती। ये सुनकर लार्सन दुखी हो जाता है और वहाँ से वापस चला जाता है। और अब वो दिन आ चुका था जब एवरी को उस कंपटीशन में हिस्सा लेना था। ये कंपटीशन एक होटल में होने वाला था। उस कंपटीशन में एवरी का बॉयफ्रेंड भी होता है, तो एवरी रात में अपने बॉयफ्रेंड के पास आ जाती है। दरअसल एवरी ने अब अपना ऐप तैयार कर लिया था, तो वो उस ऐप की मदद से अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि क्या ये ऐप सच में सेक्स करते वक्त काम आता है। एवरी जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होती है तो वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उसका ये ऐप वाला एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। अब एवरी को कंपटीशन में अपना ऐप प्रेजेंट करना था, तो जैसे ही वो स्टेज पर आती है और अपने ऐप की प्रेजेंटेशन शुरू करती है तभी वो इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे लार्सन की याद आ रही थी और वो उस इवेंट को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और अपने फ्रेंड लार्सन के पास आ जाती है।
वो लार्सन को बता देती है कि मैं उस ऐप को टेस्ट करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो गई, जिस वजह से लार्सन दुखी हो जाता है और उसे कहता है कि मैं बचपन से तुम्हें चाहता हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे हर एक्सपेरिमेंट में तुम्हारा साथ दिया है क्योंकि मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता था, लेकिन तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। एवरी उससे कहती है कि मुझे भी तुम्हारी फिक्र है, लेकिन लार्सन उसकी एक बात नहीं सुनता और वो उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कहता है। ये सब सुनकर एवरी भी वहाँ से निकल जाती है और अपनी मॉम के घर आ जाती है। वो लार्सन की सारी बातें अपनी मॉम को बता देती है। तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि अगर मैं भी लार्सन की जगह होती तो मैं भी शायद यही बोलती। वो एवरी को समझाती है कि तुम्हें लार्सन के पास जाकर उसके साथ प्यार से बात करनी चाहिए और उसे प्रपोज करना चाहिए, क्योंकि तुम उसके साथ बहुत कंफर्टेबल होती हो और तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो। अगले दिन एवरी फिर से लार्सन के पास आ जाती है और उसे बात करने लगती है। वो उसे प्रपोज भी करती है, लेकिन लार्सन अभी भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तभी एवरी उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन लार्सन उसे फिर भी खुद से अलग करके वहाँ से चला जाता है, जिससे एवरी बहुत दुखी हो जाती है और वो लार्सन की याद में रोना शुरू कर देती है। इसके बाद एवरी एक लड़की के पास आती है जो लार्सन को पसंद करती है। एवरी उसे कहती है कि लार्सन भी तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें उसे अपने मन की बात बता देनी चाहिए। अगले दिन प्रॉम नाइट है और मैं लार्सन को तुम्हारे साथ भेज दूंगी, तभी तुम उसे अपने दिल की बात बता देना। दरअसल ये एवरी का प्लान होता है। वो देखना चाहती थी कि इस लड़की के प्रपोज करने पर लार्सन कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन अगले दिन जब वो लड़की लार्सन को प्रपोज करती है तो लार्सन उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लेता है और वो एवरी को वहीं छोड़ देता है और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी किसी से प्यार करते हो तो अपने प्यार का इजहार कर दीजिए, वरना आप भी एवरी की तरह अकेले रह जाओगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।